ऐसा कमरा जिसको सील कर दिया गया, मतलब अच्छा। जन्नात को वक्फ कर दिया वो घर से पूरा कमरा जो है ना, खासकर। अब बाकायदा अभी जी आंखों देखा हाल है कि उनके बच्चे कितनी अजियत में हैं। दरख्त काट कर उन्होंने वो कमरा बनाया वहाँ पर, और जो उनके साथ हुआ वो यकीन करना मुश्किल है कि उस घर को छोड़ दिया, उस कमरे को बंद कर दिया, सील कर दिया, कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन आज भी जो उस कमरे की तरफ जाता है या इस कोशिश में अगर अपना कोई किरदार अदा करता है, उनके बच्चे अजियत में आ जाते हैं। अच्छा, सिर्फ बच्चे अजियत में आते हैं, बड़ों को कुछ नहीं होता? मतलब सुबह बच्चे अजियत में आ गए तो बड़े तो फिर वही होता ना, माँ बाप को तकलीफ देनी हो तो बच्चों को दो। अब वो क्या बता रहे हैं, वो सुई वाला क्या वाकया है? सज्जद भाई, उस कमरे को खोलने की कोशिश की किसी और ने, ठीक है, मौलवी साहब ने या किसी आलिम ने जी खोलने की कोशिश कर पढ़ाई की दरवाजे के पास। सही। तो उस दौरान बच्ची स्कूल से आ रही थी, ठीक है, तो स्कार्फ में जो पेन लगती है ना, जी हाँ, वो पेन मतलब उसके मुंह से निकल रही थी, फंस गई थी। अंदर से निकल रही थी? जी, अंदर से। बहुत सारी निकल रही थी? 2 या 3 उसके अंदर से निकली? जी, अंदर से, गले के अंदर से। अल्लाहू अकबर। ये तो एक वाकया है जी। और अब वो तंग आ गए हैं, कहते हैं अब हमारी तौबा जो हम उस कमरे की तरफ देखें। अच्छा। या कोई कोशिश करें। ये अभी हुआ है जी, वो जो वहाँ रहते थे, 4-5 भाई रहते थे उस घर में जी। तो इन्होंने क्या किया है, कोई दरख्त था वहाँ पर, उसको काटा एक भाई ने और वहाँ कमरा बनाया। फैमिली का होता है ना अलग जी। वो उनसे जो गलती हुई है, ऐसी हुई है कि वो कमरा सील हो गया है, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और जो इनकी मदद करना चाहता है, या जैसे आमिल साहब, मौलवी साहब ने की, या किसी को बुलाते हैं तो वो अब जो है उनके बच्चों पर हमले हो जाते हैं। ये एक हमला हमें पता है, अभी मजीद पता नहीं कितने बच्चे और कितने हमले हो चुके हैं कि उन्होंने तौबा कर ली है कि मैं उस जगह को नहीं छेड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है सुहेल भाई, ये नहीं छेड़े जी, कोई भी छेड़ेगा अगर भुगतेंगे, अनजाने में भुगतेंगे ये। मतलब एक घर है, कर करा को बिकता है, डिमोलिश करते हैं, कुछ करते हैं। उस कमरे के करीब कोई गया, किसी ने वहाँ कोई हरकत की, तकलीफ ये उठाएंगे। अच्छा सर भाई, एक बात पूछूं मैं आपसे कि अभी भी सिर्फ एक ही कमरा बंद है, बाकी पूरा घर आबाद है? मेरे ख्याल से ये सोहेल भाई कंपाउंड है बड़ा। अच्छा। मतलब उसके अंदर हर भाई का अलग अलग कमरा है। ठीक है, सही है ना, फैमिली वाइज है, सब पुप्पो भी रह रही है, मौसी भी रह रही है, तो सब अलग अलग कमरे हैं, एक के 2 हैं, एक के 1 है, तो ऐसे कंपाउंड है पूरा। तो ज्यादा ये तो मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है, इसको तो कम्प्लीटली साफ करो, मतलब करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आज छोड़ देते हैं, चलो भाई अभी कुछ नहीं करते, लेकिन कब तक मतलब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता अब लेकिन कोई आएगा, वही कहेगा जी कमरा ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल करो, किराए पे दो, तोड़ दो, कुछ करो, तो भुगतेंगे ये। अच्छा, ये किसने बताया कि ये रूम बंद कर दो? ये इलाज इनके हुआ है ना जी। अब जब इन्होंने दरख्त काट के जब खुद रहना शुरू हुए ना, तो इनके साथ कई अजीबोगरीब मामलात हुए। कहते हैं बाकायदा वो मखलूकात सामने आ गई। क्या वाकया है असल सज्जद भाई, ये शादी हो रही थी इनके घर पे, ठीक है, सही है। जब कमरा वगैरह बना के इसकी कजन की हो रही थी या भाई के बच्चे की हो रही थी, तो ऐसे ही तो शादी में इन लोगों ने डेक मतलब ऑन किया, ठीक है, जैसे शादी के गाने बजते हैं, तो ऐसे। लेकिन जैसे इन लोगों ने स्पीकर ऑन किया, मतलब शादी वाले गाने, तो कलाबाजियां खा रहा था। कौन? स्पीकर कलाबाजियां खा रहा था। हाँ। अच्छा, वो म्यूजिक की वजह से तो नहीं, बीट की वजह से तो नहीं है? नहीं सज्जद भाई, सबके सामने। ये तो नई बात हमारे लिए भी है, हमने शादी ब्याह में बहुत जगहों पे देखे स्पीकर। नहीं तो ये जब इन्होंने दरख्त काट के वो कमरा बनाया, जब रहना शुरू हुए वहाँ पर, तब इनके साथ क्या होता था? तब अभी सज्जद भाई, आज जो बात मेरे को बताई कि मैंने आपको बोल दिया। आप कुछ बता रहे थे ना कि वो इतने तंग आ गए थे वहाँ से कि वो शिफ्ट हो गए। हाँ, शिफ्ट हुए? शिफ्ट इसलिए हुए ना सज्जद भाई, वहाँ रिहाइश कर ही नहीं सकते हैं वो लोग, इतने खौफज़दा हो गए। और उसको छोड़ने के बाद भी मतलब उस कमरे का कुछ नहीं कर सकते, उस जगह का कुछ नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो ये भुगतेंगे, इसके बच्चे भुगतेंगे। अल्लाह बचाए यार, कैसी परेशानी है सुर भाई। मतलब या तो शायद भाई जो आमिल हजरात इन्होंने बुलवाए जी, या तो वो खुद इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने उनसे ज्यादा मजाकरात किए ही नहीं। क्या बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, उन्होंने आगे वो जो उनका फैसला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनी सुनाई बात इनको बता दी है, हल नहीं बताया।
वो मुझे लग रहा है कि वो आए हैं, उन्होंने उनसे कहा कि भाई ठीक है जगह ले लो, हाँ लेकिन वहीं खत्म कर देते हैं ना कि ये जगह ठीक है तुम्हारी, अब हाँ। कोई कुछ करे वो जाने, उसका हाँ, काम जाने, हाँ। तुम इनको क्यों नुकसान पहुंचाओगे पहुंचाओ? बाद में भी। ये तो बात उन्होंने करनी थी ना साहब, पूरी बात निकल आती बाहर तो शायद रास्ता भी निकल आता, लेकिन उन्होंने तो बात ही नहीं की। वो तो ऐसा लग रहा है बीच के अंदर आए, इसकी बात सुनी और वहाँ पहुँचा दी। ये तो जी दुश्मनी हो गई है, ऐसी दुश्मनी कि अजीब दुश्मनी ना, कि आप एक चीज छोड़ चुके हैं, जी। लेकिन कोई भी उस चीज को कुछ करेगा, वो नुकसान आप उठाएंगे, आप भुगतेंगे आप, आपके बच्चे भुगतेंगे। बच्चों के अंदर से सेफ्टी पिनें निकल रही हैं, ये सॉरी हेयर पिन्स निकल रही हैं, काली वाली जो होती जी है, काली वाली नहीं, स्कार्फ में लगाते हाँ, हैं हाँ, साइड समझ गए, में, वो जी, होती है, हाँ। सही है। लंबी लंबी अंदर से निकल रही हैं। जी। तो ये मैंने सुना था कि वो जो हाजिरी वाले लोग नहीं आते, वो उनके तो मैंने सुना था कि उनके मुंह से वो टच पिन जो होती है, अमल होता है जो वो ना, हाँ वो अमल होता है, वो वीडियो वो थी। निकलती है, बेतहाशा निकलती है। वो पता नहीं नजरबंद है या उसमें कोई हकीकत भी नहीं, है। मेरे पास वीडियो आई थी, एक बच्चे के अंदर से ना सेफ्टी पिनें निकलती थी हाथों से आपने मेरे ख्याल से शेयर की थी। शेयर किया हाँ। मैंने वीडियो, वो होता था, लेकिन वो तो कोई अमल किया नहीं, किसी ने जादू किया ठीक है, होता था आप पर। ठीक है। लेकिन ये नई चीज है साहब, ये जो तो- है स्कार्फ पिन जो होती है वो बड़ी होती है बहुत। अब आप ये देखिए, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, जी। और जाहिर सी बात है वो कमरा जब बनाया है उसको जी। बिल्कुल सील कर दिया, तो किसी ने कहा होगा हम किसी साहब को जानते हैं, ठीक। वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी कोशिश की, गेट पे खड़े रह के पढ़ाई की सिर्फ, और इनकी बच्ची स्कूल से आ रही थी, और आते आते उसके अंदर से 2-3 इतनी बड़ी जो हेयर पिन्स हैं ये निकलना शुरू हो गई। और ऐसा कई बार पहले भी हुआ है, तो इन्होंने कहा कि हमने तो पहले भी कहा था आपको मत छेड़ो, उनको मत करो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज नहीं छेड़ रहे, बाद में बाद में कोई अनजाने और में छेड़े, कोई और छेड़ दे, इत्तेफाक यूटिलाइज कर ले, कोई बच्चे होते हैं घर में, वो खोल दें या कोई उसके करीब चले जाएं, बच्चों में शरारती होते हैं, घर है यार, जी। सही बात है। घर में तो इंसान अपनी मर्जी से रहता है, और वो घर के अंदर का ही हिस्सा है, तो उसको कैसे आप बिल्कुल ही अलग कर सकते हो? तो इसका हल जो है वो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे तो यार। ये लगता है कि हल निकालने के बजाय वो मस्जिद इन्हें फंसा के चले गए शायद। ये हुआ कि शायद उन्होंने जो कहा, जैसा कहा, उनकी गलत बात भी मान ली यार। हाँ वही कह रहा हूँ, कोई बात नहीं की, कोई मजाकरात नहीं हुए उनसे, हल नहीं आप निकाला। तस्वुर कर रहे हैं इस बात जी, को जी। कि एक घर आपने छोड़ दिया है, अगर उस घर पे कोई और आता है रहने किराए पे, वो मुसीबत फिर भी उन पे जाएगी। मुसीबत आप पे आप आएगी। पे। ये क्या बात है? ये तो साहब, ये तो अजीब सी बात है। मतलब मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसी बात होती है। अल्लाह करे जी, हमारी कोशिश है आपको ये सब बताने की नहीं बल्कि दिखाने की, उन बच्चों से भी मिलने की, उनके वालिद साहब से मिलने की जो भाई हैं, और पूरी कोशिश होगी कि कम से कम बाहर से, दूर से तो वो जगह दिखाएं आपको, वो जो कमरा है, वो जो घर है, जो मखलूकात का घर है, जिसमें है वो जो रहते हैं, तो जिन का कमरा सुन, जिन्नात का कमरा, तो एक हमने तो कई रिकॉर्डिंग्स की है कि ठीक है यार जगह है, वक्फ कर दी है, सही, लेकिन ये नहीं है ना कि यार अनजाने में इत्तेफाक से घर है, जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं, और किसी ने अनजाने में आपके ऊपर मुसीबत आएगी। मतलब क्यों यार, मतलब लिख दे, तख्तियां लगा दे पूरे घर पे, स्टिकर लगा दे भाई इधर नहीं जाना, ये तो हमें नुकसान ये तो होगा। आप कहीं भी चले जाओ, ये तो यार आपने घर छोड़ा, इलाका बदला, आप तो कहीं चले जाओ, फिर ये हमने तो एकड़ों पे जमीनें देखी हैं यार, वक्फ कर दी गई हैं, हो गया कम से कम एग्रीमेंट ये हो तो गया, ठीक है खत्म। भाई, दरख्त हमने काटा, हमसे गलती गलती हुई, हुई। इसे एक कमरा बनाया, घर बनाया, आप रह रहे हैं, रहें, ठीक है, समझ आ रही है बात, गलती ये समझ लें, माफी तलाफी हो हाँ। गई। लेकिन कोई उसको कुछ करे, कोशिश, इस्तेमाल, गुजर जाए, कुछ करे, आप हमारे बच्चों को ऐसी इज्जत दोगे यार? ऐसी इज्जत सुहेल भाई, मतलब बच्चों के अंदर से यार ये निकल रही है एयर पिन्स, मतलब और भी बहुत सारी चीजों की साथ जो हमें शायद हमारे इल्म में नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा ही है, और कोशिश करेंगे जी कि सुने उनकी पूरी बात, जाने के मसला हुआ क्या। देखिए हाँ, सुन भाई, अगर हाँ। दरख्त काटा हम्म, तो दरख्त काटने में बाद में कमरा बना कैसे लिया उन्होंने, हाँ एक बात ये है, बना कैसे लिया, चलो दिन में बना लिया या बनने दिया, बनने के बाद रहते हुए इनके साथ ऐसा क्या हुआ पहले कि इनको छोड़ना पड़ा वो, और ये बात इनको कैसे समझ आई कि जब जब हम कोशिश करते हैं वो तब ही होता है। ये तो एक वाक्य आया है ना सामने, जी। और पता नहीं कितने वाक्य मतलब कि हमारी जो अब तक की जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, हम जहाँ जहाँ गए हैं, जी लातादाद हमें केसेस मिले ना दरख्त काटने के, जी पछतावा हुआ, फिर ये, लेकिन इस तरह नहीं है कि यार आप मुसलसल वहीं हैं और मना कर दिया जाए कि भाई आपने कोई इलाज भी नहीं कराना, जी, जी। कोई इत्तेफाक से आएगा भी नहीं, कोई जाएगा भी नहीं, ये जिद वाली बात है, तो मतलब दुश्मनी वाली बात है। या तो कोई बहुत बड़ी बात है जो हमें नहीं बताई गई है, या हमारी नॉलेज में नहीं है इस वक्त। ये हमारे अजीज हैं, वही यार भाई जो हाँ, हैं, बिल्कुल। उनके रिश्तेदार हैं। हाँ बताया था आपने इन्होंने मुझे। हमसे कल ही शायद जिक्र किया इस बात जी, का, जी। हमने कहा यार बच्चे हैं भाई,
तो उन्होंने कहा आप आके देखें प्लीज़, इस मामले को समझें, क्या हो सकता है क्या। मैंने कहा कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप एक बता दूँ, मेमन गोट के अंदर ये घर वाक़ है जी। और अभी हम जा रहे हैं, आगे मेमन गोट आने वाला है। ये मलिर 15 से हम लेफ़्ट हुए हैं जी। आपको घर भी दिखाते हैं, साहब से भी मिलवाते हैं, उनकी फैमिली से मिलवाते हैं। मतलब सुन भाई सुना था ये, बिल्कुल सुनी भी बातें थी, वाक़यात सुनते थे हम, जो लोग हमें भेजते थे ऐसे वाक़यात कि यार वो पीछा नहीं छोड़ रहे, पीछे पड़ गए, दुश्मनी हो गई है, वो तो समझ लें कोई कुछ करेगा नुकसान हमें होगा। जैसे वो चौकीदार नहीं था एक, कि तुमने क्यों आने दिया इनको यहाँ हाँ पर? हाँ, तुमने क्यों आना दिया? तो भाई क्या वो अब उस मकान कमरे की ड्यूटी करे बेचारा, कि अपने बीवी बच्चों को ना देखे यार, उस कमरे की ड्यूटी करता रहे क्या यार सिर्फ? ये बात नहीं कुछ हजम हुई है, ये तो कुछ और मामला होते हैं सर, ये तो जाके पता चलेगा बाद नहीं, वही सोहेल भाई वाली बात है ना, सजद भाई बताते कम है, वहाँ पे जाके हम लोगों को कुछ और ही पता चलता है। तो यार ये तो ठीक है आपने दरख्त काटा, और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि यार गांव देहात वाले लोग इस बात को ज़्यादा समझते हैं कि भाई ऐसे नहीं काटना है, पहले तो कुछ हाँ, इजाज़त ले लेना, कम से कम एक दिन भी देना है उनको। अगर आज बोला है आपने तो कल आप जो है ना काटें उसको। चलो आपने गलती तो की, आपने काट दी, आपने वो कमरा छोड़ दिया, उनको दे दिया, दरख्त के बदले कमरा बन गया, ये भी समझ आ गई। यहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, नहीं यार ये ज्यादती है यार, ये ज्यादती है बाबा। ये इसका मतलब है साहब कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक है, कोई ऐसी मुझे बात लगता है हाँ इन्होंने इलाज में कोई गड़बड़ की है शायद, ये जैसे आप कह रहे हैं कि कोई साहब ने जो है ना उनकी हर बात मान ली है। जी। तो ये मुलाकात में पता चल जाएगा सर, सारी बात जो है ना, हकीकत जो वहाँ बैठने के बाद ही पता चलेगा। और शायद मेरे ख्याल से वो मिस्टेक भी पता चलेगी जो हमें उन्होंने बताई नहीं है। कमरे को खोलने की कोशिश की किसी और ने, किसी और ने, ठीक है, मौलवी साहब ने, किसी सही। आलिम ने जी खोलने की कोशिश पढ़ाई की दरवाजे सही। के पास। सही, तो उस दौरान बच्ची स्कूल से आ रही थी, ठीक है, तो स्कार्फ में जो पेन लगती है ना, जी हाँ, वो पेन मतलब उसके मुंह से निकल रही थी। सेफ्टी पिन अंदर से निकल रही थी? जी, अंदर से। अच्छा, बहुत सारी निकल रही थी, 2 या 3 उसके अंदर से निकली? जी, अंदर से, गले के अंदर से। अल्लाहु अकबर। ये तो एक वाक़या है जी। और अब वो तंग आ गए हैं, कहते हैं अब हमारी तौबा जो हम उस कमरे की तरफ देखें, अच्छा, या कोई कोशिश करें। ये एक हमला हमें पता है, अभी मजीद पता नहीं कितने बच्चे और कितने हमले हो चुके हैं, कि उन्होंने अब तौबा कर ली है कि मैं उस जगह को नहीं छेड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है सोहेल भाई, ये नहीं छेड़ रहे जी, कोई भी छेड़ेगा अगर भुगतेंगे, जाने में भुगतेंगे ये। अभी भी सिर्फ एक ही कमरा बंद है, बाकी पूरा घर आबाद है मेरे ख्याल से बाकी सोहेल भाई कंपाउंड है बड़ा। अच्छा, मतलब उसके अंदर हर भाई का अलग अलग कमरा है। ठीक है, सही है ना, फैमिली वाइज है, समय फूफो भी रह रही है, मौसी भी रह रही है, तो अलग अलग कमरे हैं, 1 के 2 हैं, 1 के 1 हैं। अच्छा भाई, ये तो मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है, इसको तो कम्प्लीटली साफ करो, मतलब करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आज छोड़ देते हैं चलो भाई अभी कुछ नहीं करते, लेकिन कब तक मतलब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ऐसी परेशानी है सोहेल भाई, मतलब या तो सरद भाई जो आमिल हजरात इन्होंने बुलवाए हैं जी, या तो वो खुद इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने उनसे ज़्यादा मज़ाकरात किए ही नहीं कि भाई क्या बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने आगे वो जो उनका फैसला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनी सुनाई बात इनको बता दी है, हल नहीं बताया। मुझे लग रहा है कि वो आए, उन्होंने उनसे कहा कि भाई ठीक है जगह ले लो, हाँ, लेकिन वहीं खत्म कर देते हैं ना कि ये जगह ठीक है तुम्हारी, अब कोई कुछ करे वो जाने, उसका काम जाने, तुम इनको क्यों नुकसान पहुंचाओगे बाद में भी। तो ये मैंने सुना था कि वो जो हाजिरी वाले लोग नहीं आते, वो उनके तो मैंने सुना था कि उनके मुंह से वो टचपिन जो होती है, अमल होता है, वो हाँ वो अमल होता है, वो निकलती है, बेतहाशा निकलती है, वो पता नहीं नजरबंद है या उसमें कोई हकीकत भी है। नहीं, मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक बच्ची के अंदर से ना सेफ्टी पिनें निकलती थी हाथों से। आपने मेरे ख्याल से शेयर की थी, मैंने वीडियो।
वो होता था, लेकिन वो तो कोई अमल कह लें, किसी ने जादू किया ठीक होता था आप पर। है, लेकिन ये नई चीज़ है साहब, ये जो है स्कार्फ पिन जो होती है वो बड़ी होती है बहुत। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है, तो इन्होंने कहा कि हमने तो पहले भी कहा था आपको मत छेड़ो, उनको मत करो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज नहीं छेड़ रहे, बाद में कोई अनजाने में कोई और छेड़ दे, इत्तेफाक यूटिलाइज कर ले। कोई बच्चे होते हैं घर में, वो खोल दें या कोई उसके करीब चले जाएं। बच्चों की शरारती होते हैं, घर है यार, सही बात है। घर में तो इंसान अपनी मर्जी से रहता है और वो घर के अंदर का ही हिस्सा है, तो उसको कैसे आप बिल्कुल ही अलग कर सकते हो? तो इसका हल जो है वो कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि हल निकालने के बजाय वो मस्जिद इन्हें फंसा के चले गए शायद। ये हुआ कि शायद उन्होंने जो कहा, जैसा कहा, उनकी गलत बात भी मान ली यार। हाँ, वही कह रहा हूँ, कोई बात नहीं की, कोई मजाकरात नहीं, उनसे हल नहीं आप तसव्वुर कर रहे हैं इस बात को कि एक घर आपने छोड़ दिया है, अगर उस घर पे कोई और आता है रहने किराए पे, तो मुसीबत फिर भी उन पे जाएगी, मुसीबत आप पे आएगी यार। ये क्या बात? ये तो साहब ये तो अजीब सी बात है। मतलब मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसी बात हो रही है। अल्लाह करे जी, हमारी कोशिश है आपको ये सब बताने की नहीं बल्कि दिखाने की, उन बच्चों से भी मिलने की, उनके वालिद साहब से मिलने की जो भाई हैं, और पूरी कोशिश होगी कि कम से कम बाहर से, दूर से तो वो जगह दिखाएं आपको, वो जो कमरा है, वो जो घर है, जो मखलूकात का घर है जिसमें हैं वो जो रहते हैं। तो जिन का कमरा सुहेल में, जिन्नात का कमरा। एक हमने तो कई रिकॉर्डिंग्स की है कि ठीक है यार जगह है, वक्फ कर दी है, सही, लेकिन ये नहीं है ना कि यार अनजाने में इत्तेफाक से घर है, जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं, और किसी ने अनजाने में आपके ऊपर मुसीबत आएगी। मतलब क्यों यार, मतलब लिख दे, तख्तियाँ लगा दे पूरे घर पे, स्टिकर लगा दे कि भाई इधर नहीं जाना आपने, ये तो हमें नुकसान ये तो आप कहीं भी चले जाओ, ये तो यार आपने घर छोड़ा, इलाका बदला, आप तो कहीं चले जाओ। हमने तो एकड़ों पे जमीनें देखी हैं यार, वक्फ कर दी गई हैं, हो गया एग्रीमेंट, हो गया, ठीक है भाई, दरख्त हमने काटा, हमसे गलती हुई, एक कमरा बनाया, घर बनाया, आप रह रहे हैं, रहें, ठीक है, समझ आ रही है बात, गलती ये समझ लें, माफी तलाफी, हाँ, लेकिन कोई उसको कुछ करे, कोशिश, इस्तेमाल, गुजर जाए, कुछ करे, आप हमारे बच्चों को ऐसी इज्जत दोगे यार। अरे अगला चौक जो है मेमन गोट का है जी, मेमन गोट है, जो हाईवे और मलिर 15 या मलिर कैंट के बीच में बड़ा मशहूर मेमन गोट है, दुम्बा गोट, मेमन गोट, फिर यहाँ ये घर है। ये जी आ गए हमें लेने, ये भाई मेमन गोट से पहले लेफ्ट ले लिया हमने, ऐसे ही है ना जी। ये घर है, ये बच्चा बाहर ने भी शिफ्ट किया है वहाँ से ना। उसके पास गया, फिर उसने कहा था वो आप निकलो उधर से। तो ये जो है ना पूरा जिनों से भरा हुआ है, जैसे आपके बच्चे हैं उसके भी ऐसे बच्चे।